अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ खुशआबाद होंगे आप। अल्लाह पाक आपको खुशआबाद रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी पोटा और लोबिया। ये डिश आपको अजीब लगेगी लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। तो आप इसे ट्राई करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। तो हमने 1 कप भरकर घी लिया था। घी हो जाए या कुकिंग ऑयल हो जाए तो उसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज डाला था हमने। तो यहाँ हमारे पास है आधा कप दही। आधा कप दही है हमारे पास। और ये 1 खाने का चम्मच है सूखा धनिया। आप देख रहे हैं दरदरा सा है, ज़्यादा पिसा हुआ नहीं है। एक बड़े साइज़ का टमाटर है हमारे पास। और ये रहा 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक। ये सब चीज़ें इस हांडी में शामिल होंगी इंशाल्लाह से। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं तो हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे 1 खाने का चम्मच। लोबिया कीमा पकता है, बड़ा गोश्त हो, छोटा गोश्त का कीमा हो, चिकन का कीमा हो। तो हमने सोचा हम आपको पोटा कलेजी में ये लोबिया बनाकर दिखाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो बनाएं ज़रूर जी। तो यहाँ लहसुन अदरक भूनने के बाद 1 मिनट पूरा लहसुन अदरक को आपने भूनना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी लगाना है। फिर 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च। ठीक है, ये देखिए ये वो है डिस्पोजेबल चम्मच है हमारे पास। ठीक है, तो इसका हिसाब आप खुद लगा लें। ये चाय के चम्मच से थोड़ा सा बड़ा ही होता है। ठीक है, तो हमने लोबिया जो है उसमें नमक डाल के उसको कुकर में चूल्हे पे चढ़ा दिया था। तो ये देखें हम इसमें नमक थोड़ा डालेंगे क्योंकि लोबिया में भी डाला है। ठीक है, हस्बे ज़रूरत। तो मैं बार बार आपसे कहती हूँ नमक में आप एहतियात किया करें। आप खाने में जो है नमक का बहुत एहतियात किया करें कि ज़्यादा नमक खाने से तबीयत बिगड़ जाती है। आधा चाय का चम्मच जाएगा इसमें हल्दी। और आपको मैं बताती चलूँ दोस्तों, आज सुबह से 9 बजे से हमारी लाइट नहीं है। तो यहाँ पर बहुत लाइट का मसला हो जाता है जिसकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज बड़ी बच्ची की थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक थी तो हम हॉस्पिटल में गए। तो वहाँ से लेट आए हैं। तो मैंने कहा ये भी काम ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि जिस काम का ज़िम्मा लें वो पूरा करना चाहिए और जिस काम का शौक़ हो वो भी पूरा करना चाहिए। ये हमारे पास है टमाटर और सूखा धनिया। अब ये शामिल कर देंगे हम। मसाला अच्छे से भूनेंगे हम। तकरीबन ये ग्रेवी बन जाएगी तब तक तकरीबन 5 मिनट में ये मसाला भुन जाता है। जिस किस्म का भी हो ना मसाला, जिस खाने का भी बना रहे हैं आप, वो सिर्फ 5 मिनट ही लेता है। 5 मिनट में मसाला भुन जाता है। हर चीज़ गल जाती है मसाले की। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, टमाटर, प्याज, लहसुन अदरक, ये सब कुछ 5 मिनट में ना अच्छे से भुन जाते हैं मसाले में। तो मैंने पहले भी आपको बताया था हमारे पास गैस की बहुत प्रॉब्लम है। सुबह 9 बजे चली जाती है, फिर 12 बजे आती है। हम हॉस्पिटल से दवाई वगैरह लेते हुए टाइम लग गया। हम 12 बजे पहुँचे घर। तो फिर जल्दी से हमने ये काम करना है क्योंकि लाइट भी नहीं है हमारे पास। हमारे फ़ोन में चार्ज भी बहुत कम है। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी देगा हमें। हम ये खाना आपको बनाकर ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं भी थोड़ी जल्दी में हूँ तो इंशाल्लाह खाना तैयार करके ही दिखाऊंगी आपको मैं। हाँ, हमारे पास 5 मिनट पूरे हो गए। हम मसाले को भून रहे थे। तो अब इसमें जाएगा जी पोटा कलेजी। ठीक है, जो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए थे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे हम जी। तो यहाँ मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ तकरीबन
5 से 6 मिनट हो गए मुझे। देखिए मसाला कैसे इसमें ग्रेवी बन चुका है। ये जो पोटा कलेजी होता है ना, इसको मसाले में अच्छे से भूनना होता है, इसमें से स्मेल आती है। और एक और छोटी सी टिप्स मैं आपको बता दूं, जिस किस्म का गोश्त है, ठीक है, बड़े पाए हैं, छोटे पाए हैं, बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, चिकन का गोश्त है, चिकन के पंजे हैं, ठीक है, ये पोटा कलेजी है। तो आप एक टिप सुन लो, अगर आप जिस किस्म का बना रहे हैं वो शोरबे वाला बना रहे हैं, उसे भूनकर बना रहे हैं कढ़ाई के सूरत में, तो आप उसमें आधा कप 1 कप दही डाल दें। एक तो खाने की तसीर ठंडी हो जाएगी, दूसरा आपके खाने में कभी भी स्मेल नहीं आएगी, आपके खाने में कभी भी स्मेल नहीं आएगी। और जब आप भुनाई करते हैं ना, तब आप उसमें गरम मसाला जो आप घर खुद हाथों से अपने पीसें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पिसा पसाया भी ले सकते हैं। जब आप भुनाई करते हैं ना, तो तकरीबन 5 मिनट की भुनाई के बाद आप गरम मसाला ऐड करें और 3 मिनट फिर भुनाई करें। उसके बाद उसमें पानी लगाएं गलने के लिए, फिर उसको अगर भूनना है तो भून लें। अगर उसमें शोरबा डालना है, किसी किस्म का भी गोश्त है, तो अल्लाह का करम होगा, आपकी स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। चाहे 2 दिन खाना आप फ्रीज़ करके रखें, उसको गर्म करें, वही टेस्ट देगा इंशाल्लाह से, वो उसमें ज़रा सी भी स्मेल नहीं आएगी। तो ये मेरा कीदा है इंशाल्लाह। हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। और अल्लाह का शुक्र है हमारी लाइट आ गई थी, तो हमने ना फ़ोन को चार्ज पे लगाया था, तो अभी ये 31 है, हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है, काम करना भी तो ज़रूरी है ना जी। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारे पास भुनाई हो रही है पोटा कलेजी की, और साथ ही हम ना गरम मसाला आधा खाने का चम्मच डाल देंगे और आधा चम्मच बाद में डालेंगे जब ये तैयार होने वाला होगा, ठीक है। और साथ ही आधा कप हमारे पास दही था, वो हम शामिल कर लेंगे, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक बात और, मुझे बचपन से बहुत शौक़ है कुकिंग का, और बहुत शौक़ है कैमरे में कुकिंग करने का, ठीक है। आप अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा कि मैं कामयाब हो जाऊं, और ये मेरी जो शौक़ है मुझे कामयाब बना दे। तो तकरीबन मैं 14-15 साल की थी जब मैंने ये कुकिंग सीखी। तो अल्लाह के बाद मेरी अम्मी और बड़ी बाजी जो थी, आपी मेरी जो थी, उन्होंने खाना बनाना सिखाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने का टेस्ट भी अच्छा होता है, सब तारीफ़ भी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे आपकी दुआ की ज़रूरत है कि आप दुआ किया करें, अल्लाह पाक मुझे कामयाब करें, आमीन जी। तो यहाँ दही डालने के बाद हम दही का पानी सूखने तक इसको भुनाई करेंगे अच्छे से, तकरीबन जब तक ये पानी सूख जाएगा ना दही का, तब तक भुनाई करेंगे हम। बाप रे बाप, घी तो ज़्यादा हो गया है। नहीं जी, ज़्यादा नहीं हुआ, हमने खुद ज़्यादा डाला है। घी ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि इसमें लोबिया जाएगा, तो घी का पता ही नहीं चलेगा। घी की ग्रेवी बनेगी हल्की हल्की, और वो खाने के साथ बहुत मज़ेदार लगेगी। तो यहाँ हमारे पास लोबिया जो है अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है, अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने खाने में, ठीक है। सालन में आप देख रहे हैं कि जो दही थी वो ग्रेवी बन चुकी है, ठीक है जी। तो यहाँ देखें, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें लोबिया डाल दिया था, और आप देख रहे हैं मैंने इसको दम पे लगा दिया है, ठीक है। लोबिया बहुत अच्छे से गल चुका है, और ये देखिए दही और वो मसाला जो है उसकी ग्रेवी बन चुकी है, ठीक है। तो चूल्हा जो है हम थोड़ा सा और हल्का कर देंगे, और हाँ जी, अब इसमें जाएगा खाने की शान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, धनिया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि धनिए को काटने से पहले वॉश कर लिया करें, उसके बाद इसको थोड़ा सा ड्राई करके फिर इसको काटा करें, फिर उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम इसको हमेशा की तरह 3 मिनट दम पे लगाएंगे, उसके बाद रोटी बनाएंगे, फिर रोटी के साथ खाएंगे, ठीक है जी। जी तो ये है वफ़ा अली। हाँ जी वफ़ा अली। मम्मा ये स्कूल से क्यों आ गई है? मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं आ गई।
हाँ, ये दुआ की तबीयत ख़राब थी, इसलिए ये स्कूल से वापस आ गई थी वफ़ा। तो खाना भी थोड़ा लेट हो गया था, तो हॉस्पिटल गई थी मैं इसको लेकर। अब तो खाना मिल गया ना, खाओ माशाल्लाह से, तुम्हारे आने से थोड़ी देर ही हुई है, तो खाओ अब जी। तो यहाँ देखें देसी स्टाइल में मैं बताऊँ, देसी खाने तो आप देखते ही होंगे, और देसी स्टाइल में खाना खाने का स्टाइल भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। देसी लोग जो हैं वो ज़्यादातर ऐसे खाना खाते हैं, रोटी के ऊपर ही सानल डालकर खाते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे घर में ये रिवाज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि देसी लोग ऐसे भी होते हैं, और ऐसे खाने से मज़ा बड़ा आता है। ये जो रोटी होती है ना, ये ग्रेवी के साथ नरम हो जाती है तो बहुत मज़े की लगती है। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको बाइट लगा कर दिखाती हूँ जी। किधर है, किधर है, ये ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बना है। स्वीट स्मेल, मज़ेदार मज़ेदार, बहुत मज़ेदार बना है, आप ट्राई करें, वाकई आप कमेंट्स में तारीफ़ करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त है। दुआ में हमें याद रखें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारा खाना आपको कैसा लगता है, हमारा अंदाज़ आपको कैसा लगता है। तो अल्लाह हाफ़िज़, शब्बा खैर।